नाज़रीन, मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ और मेरे छोटे कायद की हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान तनाव बल्कि टकराव की कैफियत थम गई है। इदारों के टकराव का जो तासुर सियासी फिजा पर छाया हुआ था वो ज़ायल होता नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के घर पर पुलिस एक्शन के बावजूद तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात खत्म न करना इस बात की निशानी है कि कहीं कोई उम्मीद की किरण अभी भी मौजूद है। कल मेरे कप्तान ने भी 14 मई तक असेंबलियां तहलील करने की सूरत में एक ही दिन इंतखाबात पर रजामंद होने का ऐलान किया है। मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान भी किसी डेडलॉक की तरदीद कर रहे हैं। इन सब बातों से लगता है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं, लेकिन आज मेरे कप्तान के तर्जुमान फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी अवामी तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। अवामी तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से होगा और इस तहरीक का नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। फवाद चौधरी के इस ट्वीट से यह तासुर मिलता है कि मुज़ाकरात शायद किसी नतीजे पर ना पहुंच सकें और हालात दोबारा टकराव की तरफ चले जाएं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी तो इस पर कुछ लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन यह हकीकत है कि अगर सियासतदान अपने मामलात एक मेज़ पर बातचीत के जरिए तय कर लें तो यह सियासी निज़ाम और पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी है। मैच्योर सियासतदान की निशानी यही है कि वो बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं करता और मुकदमात के बजाय मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। मेरे कप्तान और मेरे छोटे कायद के लिए यह एक मौका है कि कुछ लोग की बुनियाद पर मफाहमत कर लें ताकि अवाम को सुख का सांस मिले और मुल्क में इस्तेहकाम पैदा होने की कोई उम्मीद नजर आए। नाज़रीन, हमारी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और मेरे कप्तान नई तहरीक शुरू कर देते हैं तो सियासी तनाव दोबारा से उरूज पर जाएगा। ये दुरुस्त है कि गुज़िश्ता साल हुकूमत जाने के बाद मेरे कप्तान ने तवील सियासी तहरीक चलाई है और हुकूमत को एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया, मगर दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि वो कोई भी मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह भी है कि सियासतदानों की इस लड़ाई में अवाम बुरी तरह पिस रहे हैं। ना हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल है, ना मेरे कप्तान को अवाम पर तरस आ रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मेरे कप्तान का बहुत साथ दिया है, जलसों में शिरकत की, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाए और अब कई माह से जमान पाक में मेरे कप्तान के लिए इंसानी ढाल बने हुए हैं। अब अगर मेरे कप्तान एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान तो ये कारकुनों का इम्तिहान लेने के मुतरादिफ है। मेरे कप्तान की मुमकिन तहरीक और मुज़ाकरात पर हुकूमती रवैये के हवाले से मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर एक, तहरीक इंसाफ ने एक नई अवामी तहरीक का इंदिया दिया है। क्या इसका यह मतलब समझा जा सकता है कि मुज़ाकरात के नाकाम होने का इम्कान ज्यादा है और कामयाबी का इम्कान कम है? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान ने हुकूमत से निकलने के बाद 2 नाकाम लॉन्ग मार्च किए हैं। अब तीसरा लॉन्ग मार्च वो किस उम्मीद पर कर रहे हैं, बल्कि किसकी उम्मीद पर कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, गो के मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान ने किसी डेडलॉक की तरदीद की है, लेकिन मेरे कप्तान ने 14 मई तक असेंबलियां तहलील करने की डेडलाइन दी है। क्या ये डेडलाइन ही डेडलॉक है? सवाल नंबर 4, ख्वाजा आसिफ समेत मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा मुज़ाकरात को लाहासिल मश्क करार दे रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इत्तफाक राय मौजूद नहीं है? सवाल नंबर 5, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा जो मुमकिन तौर पर हुकूमत के खिलाफ हो सकता है। फैसला हुकूमत के खिलाफ आने की सूरत में हुकूमत का लाएअमल क्या होगा? सवाल नंबर 6, अगर वजीर आजम नाअहल हो गए तो क्या हुकूमत इस फैसले को तस्लीम कर लेगी? सवाल नंबर 7, वजीर आजम की मुमकिन नाअहली के बाद हुकूमत पार्लियामेंट में इस फैसले पर नजरसानी करवाने की कोशिश करेगी? सवाल नंबर 8, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो दूसरी तरफ इमरान खान तहरीक चला रहे होंगे। ऐसी सूरत में तो हुकूमत के पास कौन कौन से ऑप्शंस रह जाते हैं? सवाल नंबर 9, हुकूमत अब बजट देने का जवाब पेश कर रही है। अगर सियासी इस्तेहकाम की खातिर असेंबलियां तोड़ दी जाएं और अगला बजट अगर निगरां हुकूमत पेश कर ले तो क्या यह मुमकिन भी है? सवाल नंबर 10, हुकूमत के लिए ज्यादा दर्द सर किस सूरत में है? मेरे कप्तान जमान पाक में बैठे रहें या फिर से कंटेनर पर चढ़ जाएं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एहसन साहब, 14 मई तक असेंबलियां तहलील करने का कहा गया है इमरान खान साहब की जानिब से। हुकूमत सबसे पहले तो बताइएगा, क्या इस तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करेगी? और इमरान खान की डेडलाइन से यूं लगता है कि मुज़ाकरात में आप दोनों के मामला कुछ तय नहीं हो रहे। इस वक्त सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के जो मुंतखब असेंबलियां हैं, उनके अराकीन हैं,
उनको आप पाबंद नहीं कर सकते कि वहाँ की असेंबलियां क्यों अपनी मुद्दत पूरी ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी 2 हुकूमतों को वक्त से पहले अपनी हमाकत से या नासमझी से या किसी के कहने पे तोड़ दिया है। और इसी तरह जो आपको मुल्क के हालात का पता है कि IMF के साथ अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज में थोड़ा तसलसल हो, मुल्क कंसोलिडेट करे। तो ये एक इस मौके के ऊपर हम अगर 4 माह के लिए, चूंकि जब इंतखाबात होते हैं तो 2 से 3 माह इंतखाबी अमल होता है, फिर 1 माह हुकूमत साजी का होता है, तो एक 3-4 माह का ऐसा अनसर्टन पीरियड आ जाता है। क्या हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल ऐसी है, जबकि अभी IMF से हमारा मुआहदा भी इन प्रोसेस है, उसको भी फाइनलाइज होना है। तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ हमें लेके जाती हैं कि हमें बहुत उजलत में अगर हम कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, शायद उसका फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। अच्छा, ये बताइए, ख्वाजा आसिफ साहब परसों हमारे शो के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इन मुज़ाकरात को लाहासिल मश्क करार दिया है। तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या आपकी पार्टी के अंदर इस सिलसिले में कोई तजाद पाया जाता है? आप सारे वन पेज पे नहीं हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब या उस तरह कोई और अगर बयान देता है तो वो इस बुनियाद पे देता है कि इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात को मशरूत करते हैं और वो कहते हैं कि इट इज माई वे और हाई वे, तो यकीनन फिर तो ये मुज़ाकरात बिलासूद ये बेकार है, इनका कोई फायदा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें इस वक्त जिद नहीं करनी चाहिए, जो मुल्क के हालात हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, वो ओपन माइंड के साथ आए, कोई प्री कंडीशंस ना लगाएं और हम भी ओपन माइंड के साथ उनकी बात सुनेंगे और जो भी मुल्क के मुफाद में बेहतरीन सोल्यूशन होगा उसे तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसे साहब, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ओपन माइंड के साथ बातचीत करनी चाहिए, तो राउंड हुआ था, उसके बाद तो हमें यही बताया गया था कि बड़े अच्छे माहौल में ये मुज़ाकरात हुए हैं, किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है, लेकिन यहीं पे इमरान खान साहब की जानिब से आप लोगों को डेडलाइन दे दी गई है, तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि आपस में डेडलॉक बरकरार है। देखिए, जब मुज़ाकरात होते हैं तो हर फरीक एक मौक़िफ़ के ऊपर होता है, लेकिन मुज़ाकरात का मकसद भी यही होता है कि एक दूसरे को कायल किया जाए और कोई ऐसा हाल तलाश किया जाए जो मुल्क के मफाद के अंदर हो। वरना अगर हमने ये इत्तफाक राय ना किया तो भले इंतखाबात अक्टूबर में हो या मई में हो या सितंबर में हो, अगर उनके गिर्द एक तनाज़ा ही रहेगा और अगले इंतखाबात मुतनाज़ा ही रहेंगे। इसलिए ये ज्यादा अहम बात है कि हम एक इलेक्टोरल इस्लाहात के पैकेज के ऊपर इत्तफाक करें, जिससे जब भी इंतखाब हो वो मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाने का बायस बने, मुल्क में नया इंतशार पैदा ना हो। तो ऐसे साहब, इस सारी सूरत हाल में ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो जाएं, और अगर ऑब्वियसली अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद एक्शन में आता है और ज़्यादातर तज्ज़ियाकार यही समझते हैं कि फिर हुकूमत के खिलाफ ही कोई फैसला आएगा, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई लाहेअमल बनाया है क्या? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर हुकूमत का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का ये मौक़िफ़ है कि जो 4-3 का फैसला है वो ही मुकद्दम है, और हम समझते हैं कि 4-3 के फैसले ने वाज़े तौर पे वो केस खत्म कर दिया था, और जो ये 3-2 का फैसला है ये उस फैसले की रूह के खिलाफ है और इससे ऐसी आईनी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। आप मुझे बताइए कि अगर 90 दिन के उस फैसले को तस्लीम कर लिया जाए तो पहली तो उसमें ये पेचीदगी है कि उससे पंजाब की आप वफाक में बालादस्ती पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर 90 दिन का असूल इतना सैक्रोसेंट है तो ये क्या पाकिस्तान का आइन पंजाब पर ही लागू होता है? खैबर पख्तूनख्वा से क्यों आंखें बंद कर ली गई हैं? तो ये एक मखसूस सियासी पार्टी के नुक्ता नजर से जो फैसले हम आहंग आ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के मैं समझता हूँ कि किरदार को भी मुतनाज़ा कर रहे हैं, और इसीलिए हमने ये हमेशा मौक़िफ़ रखा था कि फुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए और फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए। अगर फुल कोर्ट कोई भी फैसला करता तो उस पर किसी को उंगली उठाने की या इतराज करने की गुंजाइश ना मिलती, लेकिन बार बार इसरार करके एक मखसूस बेंच बनाया जाता है। तो ये वो कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनके नतीजे में अवाम के ज़हनों में भी शुबहात हैं और जो अदलिया का किरदार है उसके हवाले से भी सवालात पैदा हो रहे हैं।